तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अफगानिस्तान से मंगलवार को भारत आए 78 लोगों में से 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सभी 78 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। सभी 16 लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इन 16 लोगों में भी 3 सिख भी शामिल हैं, जो काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां सिर पर उठाकर लाए थे। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफारी ने तालिबानियों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को रोकना नामुमकिन है, वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने जर्मन सरकार को उन्हें शरण देने के लिए शुक्रिया अदा किया। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों यानी G7 ने तालिबान से साफ शब्दों में कहा कि 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखेंगे। तालिबान से बस इतना कहना है कि वो सुरक्षित रास्ता दे। समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के देश शामिल हैं। तालिबान ने एक बार फिर अमेरिका को काबुल छोड़ने की चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लेना चाहिए और यह समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करने पर गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट ने जमानत दे दी। पुलिस ने मंगलवार दोपहर को उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्हें रायगढ़ जिले के महाड़ दीवानी कोर्ट में पेश किया था। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। कैप्टन सरकार के 4 मंत्री आज देहरादून में प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। इनमें तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। 19 जुलाई की शाम मुंबई पुलिस ने उन्हें घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो जेल में है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज में पहुंचता जा रहा है और इसके फैलने की दर पहले के मुकाबले काफ़ी धीमी और कम हो चुकी है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में मंगलवार शाम को एक बार फिर गैंगवार देखने को मिली। यहां आसौदा गांव में एक गाड़ी में आए बदमाशों ने 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगला स्थान मोहल्ले में मंगलवार की देर रात बदमाशों ने ठेकेदार संतोष यादव को गोलियों से भून दिया। घटनास्थल पर ही संतोष यादव की मौत हो गई। 1971 युद्ध में पाक पर विजय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को चीफ मार्शल RS भदौरिया ने भी संबोधित किया। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। फाइनल ट्रेनिंग के बाद वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कल 6 जिलों में मतदान होगा। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मतदान केंद्रों पर वोटिंग के दौरान बड़ी संख्या में जवान तैनात रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पंचायत चुनाव के तहत कल पहले चरण का मतदान होगा। इसके लिए आज मतदान दलों को रवाना किया गया और दौसा के महवा, सिकराय और बैजूपाड़ा पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान होगा। सवाई माधोपुर जिले में पंचायत राज चुनाव के प्रथम चरण के लिए कल मतदान होगा। आज जिला मुख्यालयों में मतदान कार्मिकों को अंतिम ट्रेनिंग दी गई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दौसा के जिरोता में कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं दौसा पहुंचने पर विधायक मुरारी लाल और GR खटाना के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जयपुर मिलने पहुंचे चूरू कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चूरू से गए सेवादल कार्यकर्ताओं को गार्ड ने प्रदेशाध्यक्ष के आवास में घुसने से रोक दिया। करीब आधा घंटे तक पदाधिकारी और अन्य लोग धूप में खड़े रहे, जिसके बाद PA ने गार्ड को फोन कर उन्हें अंदर भेजने के लिए कहा। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में आज जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ED की ओर से ASD राजदीपक रस्तोगी बहस करेंगे। वहीं जोधपुर हाईकोर्ट में आज अभिनेता सलमान खान की अपील पर भी सुनवाई होगी। सलमान की ओर से पेश की गई ट्रांसफर पिटीशन पर ही सुनवाई होगी। श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ में BDO को हटाने और विकास कार्यों की जांच कराने की मांग को लेकर कल शाम 4 बजे 5 सरपंच टंकी पर चढ़ गए। बताया जाता है कि इन सरपंचों को जैसे ही पता चला कि प्रभारी मंत्री डॉक्टर BD कल्ला सूरतगढ़ पहुंचे हैं, ये सभी टंकी पर चढ़ गए। राजसमंद में 36 सड़कों के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 3 करोड़ 32 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है। नारोदरा में 2 नदियों को जोड़ने का सपना सच हो गया है। यहाँ झालावाड़ जिले की आहू और चमली नदी को चैनल लिंक के जरिए जोड़ दिया गया है और इसकी वजह से चमली डैम लबालब भर गया है। बिजली विभाग की ओर से राजसमंद जिले में प्रत्येक उपखंड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के आमेट कस्बे में अधिशासी अभियंता के कार्यालय में कर्मचारियों का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। हनुमानगढ़ में नशीली गोलियां तस्करों के बेचने के आरोप में जिला औषधि भंडार के हेल्पर रिंकू को गिरफ्तार किया। आरोपी से 400 नशीली गोलियां जब्त की गई। कोटा में राष्ट्रीय पक्षी मोर को हुए फैटी ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर उसको राहत पहुंचाई गई। कोटा जू में तैनात डॉक्टर ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर दर्द से कराहते मोर का इलाज किया। बाना से कोटा जिले को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 27 पर काली सिंध नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने से हादसे की आशंका बनी हुई है।
लेकिन आवाजाही शुरू होने के कुछ दिन बाद ही पुल क्षतिग्रस्त होने लगा है। जॉइंट के बीच चौड़े और लंबे गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटपुतली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त की। पुलिस ने ट्रक से करीब 40 लाख रुपए की शराब जब्त की। टोंक शहर के जनाना अस्पताल में बेरहम मां अपने जिगर के टुकड़े को अस्पताल में छोड़कर भाग गए। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लावारिस हालत में मासूम तौलिए में लिपटी मिली। करौली के इंदौर में व्यापारी से 85,000 की नकदी लूटने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हथियार के दम पर लूटे थे 85,000 रुपये। श्रीगंगानगर की जवाहरनगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 2000 के नामी तस्कर को 16,500 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। बीकानेर में एक्सीडेंट में घायल युवक की पीबीएम अस्पताल में मौत के बाद शव के पोस्टमार्टम को लेकर विवाद हो गया। लोगों ने मोर्चरी पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में एक दुकानदार ने कुछ युवकों पर दुकान में घुसकर मारपीट और जबरन सामान ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी में युवक की हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रायगढ़ समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। चौमू थाना पुलिस ने अपहरण के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मात्र 15 मिनट में युवक को अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवा लिया। रिश्वत के आरोपी तत्कालीन वन रक्षक शंकरलाल जाट को कोर्ट ने सजा सुनाई। आरोपी को एसीबी कोर्ट 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रतापगढ़ में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के ऑपरेशन सेफर व्हील्स के तहत निर्भया स्क्वाड को कामयाबी मिली है। टीम ने फ्लोर बस में चोमू पुलिस से सफर करते हुए 50 वर्षीय एक अधेड़ को छेड़छाड़ करते हुए गिरफ्तार किया। झालावाड़ पुलिस ने बाइक चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 3 बाइकें बरामद की हैं। धौलपुर के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने जानलेवा हमले के एक मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मोखी के समीप 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवारों के साथ मारपीट कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के इलाके में जोधड़ास फाटक के पास एटीएम से पैसे निकालकर अपने घर जा रहे एक युवक के साथ 2 बाइक सवारों ने मारपीट की। चूरू में पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमले के आरोपी हिस्ट्री शीटर देवकरण उर्फ देवला को लालासर गांव से गिरफ्तार कर लिया। कोटा में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को 1 किलो 300 ग्राम के गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। कोटा के सांगोद थाने की क्राइम शाखा में तैनात एक कांस्टेबल ने सरकारी क्वार्टर में चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। चूरू में बेड़ियों में जकड़ी बेटी लक्ष्मी की चिकित्सा विभाग टीम ने सुध ली। करौली के इंदौर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। कोटा के कुनाड़ी थाना इलाके में नाली निर्माण में काम करने के दौरान हादसा हो गया, जहां एक मजदूर की चक्कर खाकर गिरने से मौत हो गई। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव में पार्वती नदी में नहाने गए जीजा साले गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाल लिया, जहां जीजा को मृत घोषित किया गया। कोटा में करंट की चपेट में आने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में केशवपुरा फ्लाईओवर के नीचे एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया। जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदेश प्रोग्रेसिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निकाला गया। संगठन से जुड़े हुए निजी स्कूल संचालक बीजेपी कार्यालय के सामने जुटे। स्कूल संचालकों ने बीजेपी ऑफिस से लेकर शहीद स्मारक तक रैली निकाली। पहले सिविल लाइंस की ओर से ये लोग कूच कर रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने स्वीकृति नहीं दी। चूरू के सुजानगढ़ में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में ली गई परीक्षा शुल्क वापस देने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने सरहदी बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज में फीस लूट के मामले विरोध में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। चूरू के सुजानगढ़ में लगने वाले मोबाइल टावर के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता और वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। झालावाड़ में पेयजल संकट को लेकर बीजेपी के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शहर के जलदाय विभाग कार्यालय के पास अभियंता कार्यालय पर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता का घेराव भी किया। करौली में बहुजन समाज पार्टी और महिला सुरक्षा रक्तदान समूह ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए टकराव में बसपा जिला सचिव का नाम झूठा लिखाने का विरोध किया। दौसा के कांकरिया गांव पंचायत चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन नेताओं ने दिखाई ताकत। उद्योग मंत्री सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी बीजेपी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर पहुंच गए। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला के सूरतगढ़ दौरे के दौरान 5 सरपंच शिवबाड़ी के पास बने एक ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए।
करौली के मासलपुर क्षेत्र के सिलौती गांव में गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। गांव में सरकारी नलकूप और संसाधनों के अभाव है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सरकार से नलकूप लगवाने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़ी ने शिक्षा मंत्री के नाम बाड़ी उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने बताया कि ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने आ रहे विद्यार्थियों से निजी महाविद्यालयों में अवैध वसूली की जा रही है। जैसलमेर में कई दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त का घेराव किया। जोधपुर विधायक मनीषा पवार की जनसुनवाई में सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगाया, जहां सैकड़ों शिक्षक अपने तबादले को लेकर ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के प्रभारी और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने सूरतगढ़ ब्लॉक में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा की। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने पीलीबंगा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और कई योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री कल्ला के पहुंचते ही पीलीबंगा से भाजपा विधायक धर्मेंद्र मोची और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ नारेबाजी की। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली दरें वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नगर विकास न्यास की आवासीय योजनाओं को लॉन्च किया। इन योजनाओं के तहत 2400 आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएंगे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी अपने एक दिवसीय दौरे पर कामा पहुंची, जहां उन्होंने कामा पंचायत जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। बीजेपी सांसद दिया कुमारी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे। उन्होंने बालाजी धाम पहुंचकर ब्रह्मलीन महंत किशोरपुरी महाराज के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महंत नरेशपुरी महाराज को बालाजी महंत गद्दी पर आसीन होने की शुभकामनाएं और चादर और नारियल भेंट किया। बीकानेर में विधायक सिद्धि कुमारी विकास कार्यों को लेकर सक्रिय नजर आई। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस भी अब देश की आज़ादी और सेना के शौर्य को बनाएगी। कांग्रेस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के साथ ही बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय सेना के शौर्य की 50वीं वर्षगांठ का कांग्रेस 1 साल तक जश्न मनाएगी। इस आयोजन को लेकर कांग्रेस ने कमेटियों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस साल भर तक समारोह का आयोजन होगा। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां मंगलवार की देर रात एक घायल युवक को लेकर एक ऑटो इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने की वजह से परिजनों ने घायल शख्स को इमरजेंसी वार्ड तक ले जाने के लिए ऑटो को ही अंदर ले जाना पड़ा। बांसवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने फर्जी मार्कशीट मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 15 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। चूरू में आबकारी विभाग के पास खाली पड़ी जमीन पर नगर परिषद के ठेकेदार की ओर से डाले जा रहे कचरे को लेकर विवाद गहरा गया है। कोटा के शिवपुरा इलाके में देर रात एक बाइक चंद पलों में ही आग का गोला बन गई और ये बाइक धू-धू कर जल गई। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य राज्यों की खनन नीति पर मंथन किया। ओडिशा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की खनिज खोज पर बात की। कोटा के रामगंज मंडी से गर्भवती महिला को झालावाड़ रेफर किया गया और महिला ने एम्बुलेंस में झालावाड़ जाते वक्त बच्चे को जन्म दे दिया। जयपुर में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फ्रेजेज पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को शिक्षकों और विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। आरसी अंडर-19 ओपन चैन ट्रायल की शुरुआत हुई। प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी तादाद में खिलाड़ी यहां अपना ट्रायल देने पहुंचे। कोटा में आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ हो गया। कचरा ट्रांसफर स्टेशन के जरिए अब कचरे को वैज्ञानिक तरीके से ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। श्रीगंगानगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण सप्ताह के दूसरे दिन एसीबी अधिकारियों ने सूरतगढ़ के व्यापार मंडल में जन जागरण शिविर का आयोजन किया। टोंक में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी सौंपी। वहीं चाबी मिलने के बाद सभी दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। पीपल से पद्मश्री तक का सफर तय करने वाले हिम्मताराम ने बीकानेर के कर्णीधाम में वृक्षारोपण किया। हिम्मताराम अब तक लगभग 5 लाख पौधे लगा चुके हैं। जयपुर के कदमकुंड इलाके में लंगूर एक बेदर्द बीमारी से जूझ रहे हैं। लंगूरों के शरीर पर एक अजीब तरह की एलर्जी हो रही है। श्रीगंगानगर में मंगलवार को पारा करीब 42 डिग्री के पास पहुंच गया, जिससे लोगों को भारी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। पूरे केरल में इन दिनों ओणम की धूम है। केरल के सबसे मुख्य त्यौहार का उल्लास त्रिशूर के स्वराज ग्राउंड में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में हॉकी की संस्कृति को फिर से जीवित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर हॉकी फेडरेशन ने रामबाग क्लब के साथ श्रीनगर में हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से लीड्स में शुरू हो रहा है। लॉर्ड्स में खेले गए इस दूसरे टेस्ट में शानदार जीत हासिल कर टीम इंडिया 1-0 से सीरीज में आगे चल रही है। सचिन पायलट आज जयपुर से अलवर जाते समय